हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टार फिजिकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे एंड आज हमारी फर्स्ट सीरीज़ रहेगी 1000 क्वेश्चन की। 1000 क्वेश्चन की फर्स्ट सीरीज़ है। और क्या है, क्योंकि हम सीरियल वाइज करेंगे, अभी टॉपिक वाइज करेंगे। आज की सीरीज़ है हमारी प्रशिक्षण से लेकर, क्योंकि हर एग्ज़ाम में प्रशिक्षण से लेके एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। क्योंकि अभी वो ज़माना चला गया पीछे कि आपसे पूछा जाता था कितने ये वाला स्पोर्ट्स में कितना टाइम होता है, गेम कितने टाइम में फिनिश होता है, कितने इसमें प्लेयर होते हैं, कितने प्लेइंग मेंबर होते हैं, कितने एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, बोनस लाइन कौन से वाले गेम से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन अभी नहीं आएंगे। इनका चक्कर आप अभी छोड़ दीजिए। अगर आपको अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है किसी भी स्टेट के टैट का, जैसे सी टैट है, एच टैट है, एमपी टैट है, एनी टैट, राजस्थान पीटीआई के एग्ज़ाम भी अभी आने वाले हैं। कहीं कहीं अदर स्टेट में अभी वैकेंसी आई थिंक निकली हुई भी हैं। तो कॉम्पिटिटिव ज़माना है अभी, और न्यू जनरेशन है ये, तो क्वेश्चन भी आपको न्यू ही मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो हमारा। अगर आपको अच्छा कंटेंट चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। बाकी अगर आपको ऐसे ही कॉमन क्वेश्चन आपको सीखने हैं तो आप किसी भी चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारे चैनल हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप किसी भी चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इतने समझदार आप खुद भी हैं कि आपको कैसा करवाया जा रहा है। मैं पेड ग्रुप के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि पेड ग्रुप में भी वही क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो यूट्यूब पे होते हैं, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस ऑल ओवर ऑल इंडिया एक ही जैसा होता है। वो आप कहीं से भी उठा के देख लो, बस फ़र्क इतना है कि आपको सिलेबस में क्या करवाया जा रहा है, क्या नहीं करवाया जा रहा। दूसरी बात ये है, बहुत सारे बच्चे पीडीएफ मांगते हैं। मेरा स्टार फिजिकल एजुकेशन नाम से टेलीग्राम पे मैंने अभी स्टार्ट किया है चैनल, उससे आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ आपको सारे के सारे वहीं पे मिलेंगे। दूसरा, जो हरियाणा का फिजिकल एजुकेशन पीटीआई का अभी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 23 क्वेश्चन मेरे 50 वीडियो में से थे। ठीक है, और मैंने पीछे के जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, जो क्वेश्चन पीटीआई में आए हुए थे, वो क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर के साथ आपको दिखाए हुए हैं। अगर आपको वीडियो पीछे के देखने हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, फार्टलेग प्रशिक्षण विधि का प्रयोग किसको अधिक विकसित करता है। देखो, फार्टलेग प्रशिक्षण किससे रिलेटेड है ये आपको पता करना होगा। ये होता है ज़्यादातर रनर से, जो एथलीट होते हैं, रनिंग करने वाले होते हैं, उनसे रिलेटेड होता है ये। ठीक है, इसमें क्या रहता है हमारा, न्यूरोमस्कुलर समन्वय, ताकत, सहन क्षमता, लचीलापन। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसमें ये है सहन क्षमता, क्योंकि जो रनर होते हैं उनमें सहनशीलता और सहन क्षमता मतलब अच्छी होनी चाहिए, स्टैंड होना चाहिए उनका अच्छे से, तभी वो अपनी रेस को कंप्लीट कर पाते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यायामों में कितने समय के बाद मांसपेशियों से लैक्टिक एसिड दुग्धा अम्ल हट जाता है। देखो, हमारी जब हम व्यायाम करते हैं, किसी भी टाइप के व्यायाम ले लीजिए आप, व्यायामों को कितने समय के बाद, मतलब मांसपेशियों में हमारे है ना एक लैक्टिक एसिड बन जाता है, वो एसिड अपने आप फिनिश हो जाता है। कितनी देर के बाद हो जाता है वो, 3 घंटे के बाद होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिक से अधिक मांसपेशियां बल को कम करने से कम संभव समय में प्रदर्शित करने योग्यता को क्या कहते हैं। देखो, अधिक से अधिक समय मांसपेशियों में बल और कम से कम संभव में प्रदर्शित करने की योग्यता को क्या कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अधिक से अधिक मांसपेशियां हमारी कौन से उसमें काम करती हैं जिसमें हम कम समय लेते हैं और हम रिजल्ट मतलब अच्छा देते हैं। तो ये भी एक रनिंग का ही प्रशिक्षण होता है। इसमें मांसपेशियां हमारी अधिक काम करती हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अधिक सहन क्षमता भी हमारी अच्छी होती है उसमें, और मांसपेशियां अधिक पावरफुल होती हैं। किस में होती हैं, ये भी हमारी रनरों की होती है, ज़्यादातर जो भी रनर होते हैं हमारे उन्हीं की ज़्यादा होती है। तो ये आएगा हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि रनर जैसे 100 मीटर है, 100 मीटर में है ना समय कम लगता है और दूरी ज़्यादा तय होती है, तो वही हमारा क्या रहेगा इसमें, ऑप्शन मांसपेशियां शक्ति। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मांसपेशियां संकुचन में ऊर्जा का तुरंत स्रोत है।
देखो मांसपेशियां संकुचन में ऊर्जा का तुरंत स्रोत कहाँ पे बनाती हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि कई बार एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फार्टलेक प्रशिक्षण विधि का आधारभूत स्रोत क्या है? फार्टलेक प्रशिक्षण विधि का आधारभूत क्या है? तो ये रहेगा हमारा गति में परिवर्तन। देखो क्योंकि जितने भी प्रशिक्षण होते हैं हमारे, जितने भी कोचिंग जो ट्रेनिंग क्लास होती है हमारी, सभी हमारी क्या करती है? गति में परिवर्तन करती है। क्योंकि पहले हम स्लो लर्नर होते हैं, उसके बाद में हम मीडियम होते हैं, उसके बाद हम फास्ट होते हैं। तो सभी क्या करते हैं? चेंज करते हैं हमारी दिशा को चेंज करते हैं, जिसको हम मैक्रो माइक्रो इनका नाम भी देते हैं। ठीक है, कई बार हम प्रथम चरण, मध्यम चरण और मतलब उत्तम चरण ये वाले भी होते हैं। तो ये हमारा गति में परिवर्तन देती है। कोई भी फार्टलेक प्रशिक्षण है ये फास्ट होता है। ठीक है, इसको हम फास्ट प्ले के नाम से भी जानते हैं। फार्टलेक प्रशिक्षण को फास्ट प्ले नाम से भी जानते हैं। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक भारोत्तोलक वेट लिफ्टर जिसका भार 50 किलो है, वह क्लीन और जर्क में 140 केजी भार उठाता है, उसकी ताकत की क्षमता शक्ति की गणना कीजिए। देखो इसमें क्या पूछा गया है, एक वेट लिफ्टर है वो 50 केजी का है। ठीक है, उसका भार कितना है? 50 केजी है, और वो क्लीन और जर्क कितना उठाता है? 140 केजी उठा लेता है। तो उसकी ताकत मतलब उसकी क्षमता मतलब कितना होता है? तो ये होते हैं 2.8 क्षमता होती है उसकी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज गति की दौड़ों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है पैरों की शक्ति, हार्दे का आकार, पैरों की लंबाई और मांसपेशिया फाइबर का प्रकार। देखो ये कॉमन क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है। मांसपेशिया फाइबर का प्रकार है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेल प्रशिक्षण प्रक्रिया एक लंबी अवधि का मामला है। खेल प्रशिक्षण प्रक्रिया एक लंबी अवधि का मामला है। सामान्य प्रक्रिया शामिल होती है, कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है, चुनने के लिए विस्तृत विकल्प होते हैं, उत्तेजित होने के मार्ग पर चलते हैं। देखो सामान्य प्रक्रिया शामिल होती है बट इसमें हमारा कोई रिजल्ट नहीं मिलता, इसलिए ऑप्शन बनता ही नहीं है। चुनने के लिए विस्तृत विकल्प होते हैं। देखो विकल्प होते हैं हमारे, लेकिन है ना हम कभी किसी में घुस जाते हैं, जैसे कभी एथलीट में घुस जाते हैं, कभी टीम वर्क में चले जाते हैं, कभी इंडिविजुअल में चले जाते हैं, तो वो हमें चुनना पड़ेगा। चुनने के लिए विस्तृत विकल्प होते हैं, लेकिन आप अलग अलग में जाओगे तो ये भी आपका पॉइंट कट हो जाता है। उत्तेजित होने के मार्ग पर चलते हैं। उत्तेजित होकर अगर आप एकदम से कोई भी प्रशिक्षण करते हैं तो आपको कामयाबी बिल्कुल नहीं मिलने वाली, क्योंकि आप उत्तेजित होइए, लेकिन किसके लिए? सीखने के लिए, एकदम से उसी कार्य पे चलने के लिए नहीं। एकदम से आपको दौड़ना नहीं आता और आपने पार्टिसिपेट किया है फार्टलेक प्रशिक्षण में, तो आप उसमें वहाँ पे फेल हो जाओगे। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या बनता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दूसरा देखो, खेल प्रशिक्षण प्रक्रिया एक लंबी अवधि होती है और इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। लंबी अवधि है ना, आप देखोगे क्योंकि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आपको पता है, किसी भी टीम वर्क में कोई भी एथलीट है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में है आप, जब तक आप 2 या 3 साल तक आप अच्छे से प्रशिक्षण नहीं लेते, अच्छे से ट्रेनिंग नहीं लेते, तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि हमारा नेशनल में भी सिलेक्शन रुक जाता है, इंटरनेशनल में तो बात ही कुछ हो रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल के लिए हमें कम से कम 6 या 7 साल का हमें ट्रेनिंग चाहिए होता है, हमारे को प्रशिक्षण चाहिए होता है। इसलिए खेल प्रशिक्षण प्रक्रिया एक लंबी अवधि होती है। अवधि मतलब समय को वो लगाया यहाँ पे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के खेलों में गति को निर्णायक घटक के रूप में देखा जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के खेलों को मतलब गति निर्णायक किस में देखा जाता है? विस्फोटक खेल में देखा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विस्फोटक पावर भी किस में होती है? ये भी ज़्यादातर जैसे वेट लिफ्टर है, रनर हैं, जो थ्रो करते हैं, वो वाले गेम में भी विस्फोटक खेल होता है ये भी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइसोकाइनेटिक विधि प्रशिक्षण की शुरुआत किसने की थी? आइसोकाइनेटिक विधि मतलब आइसोकाइनेटिक विधि है जो प्रशिक्षण है, इसकी स्टार्टिंग किसने की थी? तो ये किया था जे पेरिन ने। और गास्टा होमर ने क्या किया था? गास्टा होमर ने किया था फार्टलेक। ठीक है, फार्टलेक प्रशिक्षण का स्टार्टिंग किसने किया था? गास्टा होमर ने किया था। जैक्सन का और मॉर्गन और एडमसन का आप उसमें ऑप्शन में बताएंगे मुझे, सॉरी कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंद्रियां ज्ञानेंद्रियों की कार्यात्मक क्षमता को
घटक जो निर्धारित करते हैं। देखिए इसमें ज्ञानेंद्रियों की कार्य क्षमता पूछी गई है, तो क्या करती है, प्रतिक्रिया योग्यता करती है। मतलब जब भी हमारे ज्ञानेंद्रियों से हम कोई भी वर्क करते हैं तो मतलब प्रतिक्रिया, तो उसमें रिएक्शन तो 100% आएगा ही आएगा, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, हृदय प्रणाली को निम्न द्वारा सहन क्षमता स्पर्धाओं में प्रदर्शन के लिए बेहतर तरीकों से प्रशिक्षित किया जा सकता है। देखो हृदय प्रणाली सहन क्षमता स्पर्धाओं में प्रदर्शन के लिए बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जा सकता है, तो इसमें क्या रहेगा हमारा, एरोबिक व्यायाम आएंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अधिक ऊंचाइयों पर प्रशिक्षण भार अनुकूल को कहते हैं। दशा अनुकूलन कहते हैं। देखो अधिक ऊंचाइयों पर जो मतलब जैसे पहाड़ों पे प्रशिक्षण करते हैं, जो लॉन्ग रनर होते हैं, जैसे जो क्रॉस कंट्री वगैरह होती है हमारी, उसके अनुकूल मतलब अधिक ऊंचाइयों पर प्रशिक्षण के अनुकूल अनुकूलन को मतलब क्या कहते हैं, वो अगर लोड लेते हैं अपनी बॉडी पे तो उसको क्या कहते हैं, दशा अनुकूलन। मतलब किसी भी दशा में आपकी बॉडी है, आप उसी में अपनी बॉडी को ढाल लेते हो। किसी भी जगह पे हो, जैसे पहाड़ियों में जाते हैं, ज़्यादातर शिमला सोलन में जाते हैं, जो भी क्रॉस कंट्री के होते हैं बंदे, ज़्यादातर प्रैक्टिस शिमला में होती है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मतलब दशा के अनुकूल अपनी बॉडी को भी और अपने स्ट्रक्चर को भी उसी के अनुकूल ढाल लेते हैं, उसे कहते हैं दशानुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरोबिक ऑक्सीजन युक्त फिटनेस को सबसे अच्छे किसके द्वारा हासिल किया जा सकता है। एरोबिक का पूछा गया है इसमें, मतलब सॉरी, ऑक्सीजन युक्त फिटनेस की सबसे अच्छे किसके द्वारा हासिल किया जा सकता है, लंबी दूरी की दौड़ में हासिल किया जा सकता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है आपका, फिटनेस में कमी किसका कारण होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमें बिल्कुल 100% ये आना चाहिए, क्योंकि 2-3 बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, फिटनेस में कमी किसका कारण होती है, तो ये मांसपेशियों की ऐंठन के कारण होती है। ये हमें कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, जब हम है ना कोई भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे तो हमारी मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, इसलिए हमें बॉडी में कमी, फिटनेस की कमी महसूस होती है, क्योंकि अच्छे से हम फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ताकत प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों ऊतकों में परिवर्तन में के कम से कम होने की संभावना पाई जाती है। देखो ताकत प्रशिक्षण कौन से वाले होते हैं, उनके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों और ऊतकों में परिवर्तन की कम से कम संभावना पाई जाती है, तो ये मायोसिन लिगामेंट्स के आकार में वृद्धि होती है। इसकी मायोसिन लिगामेंट्स के आकार में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, किन में तेजी से अनुकूलन प्रक्रिया पाई जाती है। देखो किन में तेजी से अनुकूलन प्रक्रिया पाई जाती है, तो ये होता है अनुभवी प्रदर्शनकर्ताओं में, क्योंकि जो अभ्यासकर्ता होते हैं जिन्होंने बहुत सारे दिनों से ट्रेनिंग ली होती है, लॉन्ग टर्म दिया है जिन्होंने अपने गेम को, उन्हीं को जो अनुभव है उनका, क्योंकि उनका अगर एक्सपीरियंस हर चीज़ में मैटर करता है, इसलिए अनुभव प्रदर्शनकर्ता ही तेजी से अनुकूलन प्रक्रिया उन्हीं में ज़्यादातर पाई जाती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्ट्रेंथ प्रशिक्षण का एक सामान्य अनुकूलन है। स्ट्रेंथ प्रशिक्षण का एक सामान्य अनुकूलन है, तो ये रहेगा हमारा सार्कोमरेस की समांतर रूप में बढ़ोतरी। देखो सार्कोमरेस की समांतर रूप में बढ़ोतरी किस में होती है, ये शक्ति प्रशिक्षण के सामान्य अनुकूलन में होती है। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह सच है कि ताकत शक्ति प्रशिक्षण की प्रतिक्रिया स्वरूप, यह सच है कि शक्ति प्रशिक्षण की प्रतिक्रिया स्वरूप कैपिलरी का नया गठन करती है, कैपिलरी घनत्वों में परिवर्तन किए बिना। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं क्योंकि अभी नॉर्मल क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो आप थोड़े से हार्ड क्वेश्चन लीजिए, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, अधिक से अधिक प्रतिरोध के विरुद्ध काबू पाने की योग्यता को कहते हैं विस्फोटक ताकत, अधिकतम ताकत, ताकत सहन क्षमता, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये कहता है हमें कि अधिक से अधिक प्रतिरोध, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिरोध के विरुद्ध काबू पाने की योग्यता को कहते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम कर रहे हैं, जैसे रेसलिंग में है, रेसलिंग में हम प्रतिद्वंदी का विरोध तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर अधिक से अधिक पावर होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ताकत और गति के मेल की योग्यता को कहते हैं। ताकत और गति के मेल की योग्यता को क्या कहते हैं? तो कहते हैं विस्फोटक ताकत। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्रतिरोध के विरुद्ध काबू करने और थकावट की स्थिति के विरुद्ध काबू पाने की योग्यता को क्या कहते हैं? देखो, प्रतिरोध के विरुद्ध काबू करने और थकावट की स्थिति के विरुद्ध काबू पाने की, मतलब इसने दोनों बताए हैं। देखो, विरोध भी बताया है और थकावट भी बताई है, तो दोनों में क्या रहता है? ताकत, सहन क्षमता। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि जब भी आप ग्राउंड पे फाइट के लिए उतरते हो तो आप में मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, और उसके बाद हमें है ना थोड़ी सी थकावट हो जाती है, बीच में हमें चंद सेकंड का गैप दिया जाता है, उसमें हमारी थकावट को भी हम फिर भी हम विरोध में मतलब कि हाँ नहीं, मुझे थकावट नहीं है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है, वो हमारी क्या होती है? वो हमारी इंटरनल मतलब एबिलिटी होती है, ताकत, सहन क्षमता होती है हमारे शरीर की, कि हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं। हम भले ही थके हैं बट हम फिर भी हम आगे वाले का विरोध कर सकते हैं, उसके लिए हम फाइट के लिए रेडी हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतराल प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त सीजन कौन से वाला है? अंतराल प्रशिक्षण के लिए सीजन पूछा गया है, तो ये मध्य सीजन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पेरियोडिजेशन को प्रभावी बनाने के लिए मुख्य विचार कौन से हैं? पेरियोडिजेशन को प्रभावी बनाने के लिए मुख्य विचार कौन से हैं? तो ये रहेगा हमारा श्रेष्ठ फार्म की उपलब्धि होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? स्लो कंटिन्यूअस, फास्ट कंटिन्यूअस और फार्टलेक विधि किसके के प्रकार हैं? देखो, स्लो कंटिन्यूअस, फास्ट कंटिन्यूअस एंड फार्टलेक विधि किसके प्रकार हैं? ये हैं कंटिन्यूअस, मतलब निरंतर चलने वाली निरंतर चलने वाली विधियां हैं ये। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इन दो क्वेश्चन हैं आपके, इनके दोनों के आपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं। अगर जिसको भी आंसर नहीं पता होगा कोई बात नहीं, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर आपको बता दूंगी। आज की वीडियो हमारा किस पे था? प्रशिक्षण पे। प्रशिक्षण के मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगी, क्योंकि पार्ट सेकंड भी आएगा इसमें, ठीक है, उनसे, क्योंकि सेकंड पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में दोनों पार्ट कंप्लीट करके प्रशिक्षण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सारे के सारे पेड ग्रुप में करवा रहे हैं, मैं आपको फ्री में करवा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप बुरा लगे तो आपको तो डिसलाइक करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना, क्योंकि प्लीज़, लेकिन आप डिसलाइक करने से पहले एक बार मुझे रीज़न बता देना ताकि मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? आपका होमवर्क है जो, निम्नलिखित में से किस पर अच्छे स्वास्थ्य का रख रखाव निर्भर करता है? व्यायाम और आराम, आहार और पोषक तत्व, स्वस्थता और आदतें, और उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रशिक्षण चक्कर जिसकी सामान्य अवधि 3 से 10 मिनट होती है, तो आप बताएंगे इसमें किसमें दिन होती है। एक प्रशिक्षण चक्कर जिसकी सामान्य अवधि 3 से 10 दिन तक होती है, उसको आप क्या बोलोगे? मेसो, माइक्रो, मैक्रो, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में से इसके पॉइंट होते हैं, जो मेसोमॉर्फ होता है, मैक्रो होता है, इनके कुछ पॉइंट होते हैं। ये बॉडी के हमारे एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, इसमें कौन मोटा है, कौन पतला है, किस में क्या एबिलिटी है, इनके पॉइंट होते हैं। किसी में 171 होता है, कोई 107 1 होता है। इनके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। ओके, ये आप क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू। आप अपने इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने स्टडी ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं, और इसमें आप नोट भी करना अपनी नोटबुक में, क्योंकि बार बार मैं ये नहीं कहती कि आप बार बार वीडियो को देखो, क्योंकि साथ के साथ अगर आप सुन के एक बार पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सुनो, फिर उसको एक आंसर 1 लाइनर क्वेश्चन बनाओ इनके, क्योंकि नोट्स बनाने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए और सिर्फ आप यूट्यूब पे लगे रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्रैक करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको बुक में भी पढ़ना ज़रूरी है, और आप एक बार वीडियो देख रहे हो उसको बार बार मत देखो, क्योंकि आप उसी टाइम आपको जो भी क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाले क्वेश्चन मेरे लिए कामयाब हैं, तो उसी क्वेश्चन को आप 1 लाइनर क्वेश्चन में अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो। ओके, थैंक यू।